जी अस्सलाम वालेकुम। 589th एपिसोड में मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इस एपिसोड में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सियासतदान, लीडर, इनमें क्या फ़र्क है, ये कैसे बनते हैं। लीडर तो खुदादाद सालियतों के मालिक होते हैं। उनकी नज़र आइंदा के 30-40 साल पे होती है। जो सियासतदान होते हैं वो वक्ती होते हैं, मादरत के साथ। ऐसे ही जैसे जब कनक पकती है तो कनक वाले परिंदे आ जाते हैं। जब धान की फसल पकने के करीब होती है, बाजरे की, मकई की, तो उस तरह के परिंदे हो जाते हैं। लेकिन जो लीडर होते हैं वो फॉर एवर होते हैं। वो कौम को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी निगाह आइंदा के 40-50 साल के हालात पे होती है। जैसे भुट्टो साहब ने किसी वक्त नारा दिया था, रोटी, कपड़ा और मकान, और वो वाकई हर एक की आज ज़रूरत है, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। दो कौमी नज़रिया, इलामा इकबाल साहब का फ़लसफ़ा, इतने साल गुजर गए हैं, 70 साल हो गए मुल्क को बने, तो वो सच है। जो वो कहते थे वो ठीक कहते थे। आज हिंदू बनिए की मेंटालिटी देख लें तो जो हमारे लीडरान ने कहा था उन्होंने सच कहा था, क्योंकि उनकी मुस्तकबिल पे नज़र थी। एक वो लीडर है जो नज़रियात पेश करते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। एक वो लीडर हैं जिनको हमारे गलत रवैये लीडर बना देते हैं। हालांकि वो लीडर होते नहीं हैं, उनको सियासतदान बना देते हैं, हालांकि वो सियासतदान भी नहीं होते। भुट्टो साहब ब्यूरोक्रेट थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, फॉरेन ऑफिस में थे, लेकिन उन्होंने लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखा और वो लीडर बन गए, सियासतदान बन गए उस वक़्त। लेकिन जब उन्हें अदालत के ज़रिए फांसी पे लटकाया गया तो वो लीडर बन गए, एक नया रंग चढ़ गया उन पे। आज भी जो वोट है वो भुट्टो साहब को, उनकी शख्सियत, उनके कंप्रोमाइज़ से इनकार, और दूसरा लोग ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो रिवेंज का वोट पड़ता है। वो पीपल पार्टी के जो बाकी जियाले हैं, जो उसके बुनियादी कारकुन थे, वो कहाँ हैं? बस वही वोट है जो रिवेंज का है। वो लोग वोट डालते हैं अपने दिल को तस्कीन देने के लिए कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी और आज भी हम उनके साथ हैं। इसी तरह जो दूसरे लीडर हैं उनको भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लीडर बना दिया जाता है, सियासतदान बना दिया जाता है। लीडर तो बाद में बनते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, लोग देख रहे होते हैं, तो खामखा लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ हो जाती हैं। क्योंकि लोग हर 10 साल 5 साल बाद मुआवजा करते हैं कि जो साहब का फ़ैसले थे वो कितने ठीक थे, कितने गलत थे। जब लोग उनके मौजूदा फ़ैसलों के तराजू में तोलते हैं तो उनको लगता है कि इसके साथ भी ज़्यादती हो रही है। जब आप किसी को उसका हक़ नहीं देंगे, जो गरीब की आवाज़ बुलंद करता वो अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, लेकिन लोग समझते हैं कि ये हमारा हकीम है, इसको हमारी मर्ज़ का पता है, तो फिर जब उसके साथ किसी तरफ से भी नारवा सलूक होता है तो लोग ये समझते हैं कि ये हमारी आवाज़ थी जिसको दबाया जा रहा है। आज भी हम जलसे जुलूसों का शोर देख रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि ये NRO के लिए करते हैं। गवर्नमेंट से इतनी गुजारिश है कि आप महंगाई को जनवरी 2020 की सतह पे ले आएँ। फिर अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तो हम जैसे कहेंगे कि वाकई ये NRO मांग रहे हैं, फिर कोई शक नहीं होगा इसमें कि ये NRO मांग रहे हैं। लेकिन अगर सूरत हाल
यही रहती है, तो फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो हमारी महंगाई की आवाज़ है, जो हमारी आवाज़ है, उसको दबाया जा रहा है और खामखा सियासतदान को लीडर बना दिया जाता है। इस मुल्क में बड़े बड़े ज़हीन और फ़तीन लोग मौजूद हैं। क्या सिर्फ चंद एक ख़ानदान है, चंद एक लोग हैं जिनका विरासती हक़ है कि वो हम पे हुक्मरानी करें? यही हाल आला पोस्टों का है। घूम फिर के वही चेहरे सूबों में, मरकज़ में हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं। कोई नया चेहरा नहीं है। नए चेहरे वही होते हैं जो पैराशूट से उतर आते हैं और लगता यही है कि वो इनके फाइनेंसर होते हैं। आवाम की तकदीर कब बदलेगी, ये दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद के सहारे इतनी लाइफ गुजरी है, अगली भी उम्मीद के सहारे गुजारते हैं। लेकिन मुल्की हालात, आलमी हालात के तनाज़ुर में देखें तो हम जैसे मुल्कों को ऐसे मामलात में उलझा दिया गया है कि हमारी घरेलू हालात पे बहुत कम तवज्जो होती है। जो इंटरनेशनल फैक्टर हैं उनको संभालना ही बहुत मुश्किल है। मैं अब्दुल हमीद टर्कश ड्रामा है अब्दुल हमीद पाया तख्त, वो आजकल देख रहा हूँ। उससे पहले मैंने अर्तगल और करलस उस्मान भी देखे हैं। तो उसमें जो साजिशें हैं, जो महल में मौजूद लोग हैं, वो आज से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, उस दौर में मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, मीडिया नहीं था, लेकिन इस तरह की नेचर वाले लोग उस वक़्त भी मौजूद थे। आप भी वक़्त मिले तो ये सीरीज़ लाजमी देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमारे साथ जो हो रहा है उसमें 70% हिस्सा हमारे अपने लोगों का है, 30% वो है जिनके ये लोग अलाकार बनते हैं। सारी तस्वीर आप पे वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारे सलामती के अदारों को और मजबूत करे। हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, उन नौजवानों के लिए हम तो रात को कमरों में हीटर और कंबल ओढ़ के सोते हैं और वो सरहदों पे सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं दुश्मन को ये पैगाम देने के लिए कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जहन्नम वासिल हो जाओ। सलाम है उन नौजवानों को, उन माओं के बेटों को जो वतन की खातर अपनी नींदें कुर्बान करके हमें बेहतर और पुरसकून नींद मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला इन सब को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और ये जो वोटों के ज़रिए आने वाले सियासतदान हैं, इनके पास शायद वो डिग्रियों और अक्ल और शऊर का वो मेयार नहीं। सिर्फ़ एक तराजू में वोट होते हैं और दूसरे में वो गूंगा बहरा होता है जो हमारी किस्मत का फ़ैसला करने असम्बली में पहुंचता है। और जब वो जाता है, उसकी शान व शौकत देखें तो पजारो गाड़ियाँ, प्राडो गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, BMW उसके आगे पीछे होती हैं। उसको गरीबों के दुख का क्या पता। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हमारे आज के जवान सियासतदान हैं उनसे कोई पूछ ले कि बताओ ये जो बैंगन है ये दरख्त पे लगता है, ये पौधे पे लगता है या ये ज़मीन के अंदर होता है। मेरा नहीं ख्याल माजरत के साथ कि इनको इल्म होगा, क्योंकि ये सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं। बातें गरीब की करते हैं, वोट गरीब के लेते हैं, फिर गरीब को ही लूटते हैं, फिर गरीब की लूटी हुई दौलत वापस लेने के लिए ट्रिब्यूनल बनाते हैं, फिर गरीब उन ट्रिब्यूनल का ख़र्चा भी उठाता है, जजेस का, वकला का, और फिर ये लोग बरी हो के आ जाते हैं। ऐसे ही है कि अगर किसी की भैंस चोरी हो जाए तो पुलिस उसे कहे कि चलो बरामदगी के लिए साहिवाल चलते हैं, लेकिन भैंस नहीं मिलती। फिर 2 दिन बाद कहें जी पता चले वो कामों की है, वो कामों की जाता है, उतने की उसकी भैंस नहीं होती जितने उसके आने जाने पे खर्च हो जाते हैं, और भैंस उसको फिर भी नहीं मिलती। यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा है।
ایک سردار کی بیگم گم ہو گئی، اس نے بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملی۔ وہ سیانوں کے پاس گیا، تویز گنڈوں کے والوں کے پاس گیا، آخر کار اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بابا جی سیانے، آپ اس کے پاس جاؤ۔ تو وہاں گیا، اس نے کہا مجھے شروع سے واقعہ سناؤ، کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیگم گھر سے پالک لینے گئی تھی، آج 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، وہ گھر واپس نہیں آئی۔ اس سیانے نے کہا یار تم پاگل ہو، تم نے ضرور پالک کھانی ہے، تم شلگم پکا لو، تم کریلے پکا لو، تم آلو پکا لو، تم گوبھی پکا لو، یعنی جو 2 سال میں واپس نہیں آئی تم بیوقوف ہو، اب اس کا بھی انتظار کر رہے ہو۔ اسی طرح ہم عوام ہیں، ہم عوام آج بھی وہ جو 2 سال پہلے یا 70 سال پہلے ہمارے لیے بینگن لینے گئی تھی یا آلو لینے گئی تھی، وہ آج تک گھر نہیں آئی، اور ہم مختلف جھنڈوں والے کے پیچھے، پارٹیوں کے پیچھے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری وہ تقدیر، وہ قسمت کدھر ہے جو خواب سہانے لینے کے لیے گئی تھی لیکن آج تک واپس نہیں آئی۔ اور اسی تلاش میں ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور یہ ہماری مجبوری کو جانتے ہیں۔ کبھی ہم ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ اب تو ہمت بھی جواب دے گئی، طاقت بھی جواب دے گئی، وسائل بھی جواب دے گی، کیونکہ خرچہ میں دے رہا ہوں، تلاش وہ کر رہے ہیں، اور جب تلاش پہ نکلتے ہیں تو پھر دعوتیں ہوتی ہیں، ضیافتیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، وہاں پہ ڈی جے کا بندوبست ہوتا ہے اور کرسیاں آتی ہیں، اور یہ سارے میرے پیسے ہوتے ہیں، میرے خون پسینے کی کمائی ساری اس طرف چلی جاتی ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو معذرت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔